नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात। मैं हूं आपके साथ तन्वीर। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। संसद के बजट सत्र के दूसरे फेज का 5वां दिन आज। एलपीजी की बढ़ती कीमतों पर हंगामे के आसार। कल सरकार ने कहा देश में ईंधन की कमी नहीं। पीएम मोदी आज असम के दौरे पर 48,000 करोड़ की परियोजनाओं की करेंगे शुरुआत। पीएम बीजेपी की जनसभा को भी करेंगे संबोधित। आज मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ विपक्ष महाभियोग का नोटिस देगा। लोकसभा और राज्यसभा सचिवालय में देगा नोटिस। लखनऊ वासियों को आज मिलेगा ग्रीन कॉरिडोर का तोहफा। 1,519 करोड़ की लागत से रक्षा मंत्री सीएम योगी करेंगे लोकार्पण। सांसद राहुल गांधी आज लखनऊ आएंगे। राजधानी में काशीराम जयंती पर आयोजित संविधान सम्मेलन में होंगे शामिल। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी का अलर्ट जारी। मैदानी इलाकों में बारिश की संभावना। आप देख रहे हैं खबरों का सारथी। और अब रुक करते हैं खबरों का और देश की बात की शुरुआत करेंगे दिल्ली की खबर से। राजधानी दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, पीएम मोदी आज जारी करेंगे किसान सम्मान निधि। तो किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त आज जारी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो किसानों के बैंक खातों में बिना किसी देरी के सीधे पहुंचेगी धनराशि। बता दें कि इस बार 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि भेजी जाएगी। तो दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त आज जारी करेंगे प्रधानमंत्री। तो किसानों के बैंक खातों में बिना किसी देरी के सीधे पहुंचेगी राशि। तो दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त आज जारी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस बार 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि भेजेंगे। तो दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, पीएम मोदी आज जारी करेंगे किसान सम्मान निधि।
किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त जारी करेंगे प्रधानमंत्री। और आगे बढ़ते खबरों में बात कर रहे हैं दिल्ली के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज असम के दौरे पर हैं। तो 48,000 करोड़ की परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। असम विधानसभा चुनाव से पहले ताबड़तोड़ पीएम की रैलियां हैं। तो प्रधानमंत्री आज असम में जनसभा को भी संबोधित करते नजर आएंगे। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, आज असम के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो पीएम मोदी का आज असम दौरा है। बता दें कि करीब 48,000 करोड़ की परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। असम विधानसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी की ताबड़तोड़ यहां पर रैलियां हैं। बता दें कि आज जनसभा को भी असम में संबोधित करते नजर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो 48,000 करोड़ की परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, असम के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आज यहां पर जनसभा को भी संबोधित करते नजर आएंगे। और आगे बढ़ते खबरों में लगातार बात कर रहे हैं दिल्ली की। दिल्ली से एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सांसद राहुल गांधी का आज यूपी दौरा है। तो संविधान सम्मेलन में शामिल होंगे राहुल गांधी। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, 3 बजे लखनऊ पहुंचेंगे सांसद राहुल गांधी। बता दें कि राजधानी में संविधान सम्मेलन शामिल होंगे। तो दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज उत्तर प्रदेश के दौरे पर है सांसद राहुल गांधी। आज राजधानी लखनऊ में संविधान सम्मेलन है और इस कार्यक्रम में शामिल होंगे राहुल गांधी। तो राजधानी दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज उत्तर प्रदेश के दौरे पर है राहुल गांधी। करीब दोपहर 3 बजे का समय जब वो लखनऊ पहुंचेंगे और आप बता दें कि लखनऊ में संविधान सम्मेलन का कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में शामिल होंगे सांसद राहुल गांधी। तो दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं सांसद राहुल गांधी। दोपहर करीब 3 बजे लखनऊ पहुंचेंगे। बता दें कि राजधानी लखनऊ में संविधान सम्मेलन का आयोजन किया गया है और इस कार्यक्रम में शामिल होंगे राहुल गांधी। तो 3 बजे लखनऊ पहुंचने वाले हैं सांसद राहुल गांधी और यहां पर संविधान सम्मेलन का कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में शामिल होंगे सांसद राहुल गांधी।
और अब खबर बुलंदशहर से है, जहां जिला कारागार में बंदी देवपाल की मौत हो गई है। कोतवाली नगर क्षेत्र के देवीपुरा 2 का निवासी था देवपाल। पत्नी हत्या के आरोप में 2023 से जेल में बंद था ये मृतक। तो जेल में अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद मौत हुई है। लंबे समय से गंभीर बीमारी से ग्रसित था देवपाल। बुलंदशहर जिला कारागार का ये मामला आपको बता रहे हैं। बुलंदशहर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पत्नी की हत्या के आरोप में जेल में बंद था ये मृतक। तो जेल में अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद मौत हुई। बुलंदशहर जिला कारागार का ये मामला आपको बता रहे हैं। और अब खबर मथुरा से है, जहां एक शादी समारोह समय जंग के मैदान में बदल गया, जब मामूली विवाद ने देखते ही देखते हिंसक रूप ले लिया। मामला थाना कोतवाली क्षेत्र के बीएसए रोड का बताया जा रहा है, जहां एक विवाह समारोह के दौरान दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जानकारी के अनुसार मथुरा जंक्शन के पास गोपाल नगर नगला चंद्रभान निवासी प्रमोद कुमार की बेटी का विवाह हो रहा था। कार्यक्रम में परिवार के सदस्य, रिश्तेदार और बाराती मौजूद थे। इसी दौरान करीब 20 से 25 लोग अचानक कार्यक्रम स्थल पर पहुंच गए और किसी बात को लेकर कहासुनी हुई और मारपीट हुई। शादी है मेरी लड़की की, और इसमें एक तिलक भी पार्षद है कोई है, उसके 20-25 आदमी आए हैं यहाँ जी, और लूटपाट करी है और यहाँ सब तोड़ फोड़ करके गए हैं। 2-4 गोली भी चलाई है। क्या गोली भी चलाई है यहाँ पे? तो शादी किसकी थी यहाँ पे? शादी मेरी लड़की की थी। आज गोली भी चलाई है कुछ लोगों की, नौकरी के लिए कर रहे हैं। पुलिस को कॉल करी आपने? पुलिस को कॉल करी, पुलिस कैंप में आई, वो एम्बुलेंस में बिठा के हमारे आदमियों को मार ले गई। और अब खबर चंदौली से है, जहां जिले में किशोरी का शव पेड़ से लटका मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। घटना धानापुर थाना क्षेत्र के कोड़ा गांव के पास पुलिया की बताई जा रही है, जहां ग्रामीणों ने जब एक किशोरी का शव पेड़ से लटका देखा तो पूरे गांव में हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार करीब 16 साल की किशोरी का शव दुपट्टे के सहारे पेड़ से लटका हुआ मिला। बता दें कि कुछ ग्रामीणों की नज़र उस समय पड़ी तो तुरंत उन्होंने इसकी सूचना परिवार के लोगों को दी और
पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को नीचे उतारकर कब्जे में लिया। ग्रामीणों और परिजनों का कहना है कि जिस स्थिति में किशोरी का शव मिला उसमें उसके पैर जमीन को छू रहे थे। ऐसे में परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। और अब आगे बढ़ते खबरों में बात कर रहे हैं फर्रुखाबाद की। फर्रुखाबाद से खबर आपको बता रहे हैं, जहां डीएम डॉक्टर आशुतोष कुमार द्विवेदी व एसपी आरती सिंह ने डीएसओ सुरेंद्र यादव को साथ लेकर गैस एजेंसियों सहित पेट्रोल पंप का औचक निरीक्षण किया। अधिकारियों ने बलराम गैस सर्विस, जितेंद्र गैस सर्विस व राधा कृष्ण फिलिंग स्टेशन का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने गैस एजेंसियों पर घरेलू गैस सिलेंडरों की उपलब्धता सहित गैस सिलेंडर की बुकिंग और आपूर्ति कराने की समयावधि की जानकारी दी। उन्होंने निर्देश दिए कि उपभोक्ताओं को समयबद्धता गैस सिलेंडर की आपूर्ति कराई जाए। वहीं फिलिंग स्टेशन पर पेट्रोल एवं डीजल के उपलब्ध स्टॉक की जांच भी की गई। अधिकारियों ने पेट्रोल पंप संचालक को सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करते हुए दोपहिया वाहन चालकों को हेलमेट का इस्तेमाल करने का भी निर्देश दिया। सर ये भरे हो रखे नहीं सर, खाली है यार। और अब खबर चंदौली से है, जहां जिले में किशोरी का शव पेड़ से लटका मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। घटना धानापुर थाना क्षेत्र के कोहड़ा गांव के पास पुलिया की बताई जा रही है, जहां ग्रामीणों ने जब एक किशोरी का शव पेड़ से लटका देखा तो पूरे गांव में हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार करीब 16 साल की किशोरी का शव दुपट्टे के सहारे पेड़ से लटका हुआ मिला। बता दें कि कुछ ग्रामीणों की जब नजर पड़ी तो उन्होंने तुरंत इसकी सूचना परिवार को दी, पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच शव को नीचे उतारकर कब्जे में लिया। ग्रामीणों और परिजनों का कहना है कि जिस स्थिति में किशोरी का शव मिला उसमें उसके पैर जमीन को छू रहे थे। ऐसे में परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है और पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। देश की बात में फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों का। ब्रेक से वापस आ चुके, रुक करते हैं खबरों का। हजारीबाग स्थित फ्लोरिस्ट रेस्ट हाउस में भारतीय जनता पार्टी की ओर से एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इस प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता भारती घोष ने पश्चिम बंगाल की वर्तमान स्थिति को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि झारखंड आने का उनका मुख्य उद्देश्य देश भर में रहने वाले बंगाली समुदाय से अपील करना है कि वो पश्चिम बंगाल में हो रही घटनाओं का विरोध करें। अभी क्या हुआ, जो सीपीएम का 34 इयर्स हुआ, बंगाली लैंग्वेज इज वेरी वाइडली यूज्ड। यहाँ पर बहुत सारे लोग बंगाली लैंग्वेज यूज। हमारा कॉन्फ्रेंस, ये जो कॉर्पोरेशन, हमारा जो बंगाल का जो संस्कृति है कि ऐसा, बंगाल का संस्कृति क्या है, ये हाथ जोड़ना, ये कौन सा बंगाल। और अब रुक करते हैं अगली खबर का। हजारीबाग में मध्य पूर्व में ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच जारी युद्ध के कारण एलपीजी सिलेंडरों की पैनिक बुकिंग बढ़ गई है। गैस की कमी की चिंता में एजेंसियों के बाहर लंबी कतारों में खड़े दिख रहे हैं लोग। आमतौर पर 24 से 48 घंटों में होने वाली होम डिलीवरी अब 7 से 10 दिनों तक खिंच रही है। दीक्षित गैस एजेंसी में ग्राहकों का काफी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा तकनीकी और सर्वर समस्याओं के कारण डिलीवरी पर्चियां जनरेट करने में भी परेशानी सामने आ रही है।
दिक्कत हो रहा है। सबको दिक्कत, पूरे पब्लिक का दिक्कत हो रहा है। ऐसा थोड़ी नहीं दिक्कत है, होम डिलीवरी हो नहीं रहा, पूरा परेशानी दिक्कत हो रहा है, गैस का पूरा दिक्कत हो रहा है। और देश की बात में आगे बढ़ते हैं। झारखंड स्टेट बार काउंसिल के सदस्यों के चुनाव के लिए पूरे राज्य में मतदान संपन्न हो गया है। इसी क्रम में देवघर कचहरी परिसर में भी अधिवक्ताओं के बीच मतदान को लेकर काफी उत्साह देखने को मिला। मौके पर सभी अधिवक्ताओं ने कतारबद्ध होकर बारी बारी से बार काउंसिल के सदस्यों के चयन के लिए अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इस संबंध में देवघर के जीपी धनंजय मंडल ने बताया कि झारखंड स्टेट बार काउंसिल के सदस्यों के लिए चुनाव संपन्न हो गया है। पूरे राज्य में लगभग 100 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। इनमें 5 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं, जबकि 18 पुरुष उम्मीदवारों का चयन होना है। आज हो रहा है मतदान। पूरे झारखंड में से चुनाव होगा और जो है सो इसमें 100 कैंडिडेट खड़ा हुआ है पूरे झारखंड से। उसमें महिला का जो है सो पाँच महिलाओं का जो है सो रिजर्वेशन है और 18 है जेंट्स का है चुनाव होगा। टोटल मिला के 23 उम्मीदवार है मेरे। फिलहाल यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बहु आपके साथ है शुक्ला और करेंगे खबरों का। देवघर में स्वास्थ्य सुविधाओं को और बेहतर बनाने के लिए नीट डेंस सेटल एंड हेल्थ केयर का भव्य उद्घाटन किया गया और ये क्लिनिक जसीडीए मुख्य मार्ग स्थित रेमंड शोरूम के सामने स्थित है। उद्घाटन मुख्य अतिथि देवघर नगर निगम के नव निर्वाचित मेयर रवि राउत ने फीता काटकर दीप प्रज्वलित कर किया है। इस अवसर पर क्लिनिक की संचालिका डॉक्टर प्रांजलि राज, कई गणमान्य लोग और स्थानीय नागरिक भी मौजूद रहे। ओम जो हो शांतिरंतरे प्रियानान्त्वा प्रियपदगुं हवामहे निधेनान्त्वा निधपदगुं हवामहे वसो मम आहम जानि गर्भगम समय की रुकिएगा सर, रुकिएगा एक सेकंड। श्रीशते लक्ष्मी सपत्यां बहोरात्रे पादसे नक्षत्राणि रूपमद्वितो व्याप्तं ईशान्येखा करने की इसमें क्या बात है। अच्छा हुआ कि यहाँ क्लिनिक जो है बेला बगान में एक डेंटल क्लिनिक का उद्घाटन हुआ। शहर में ज़रूरत भी है एक अच्छे क्लिनिक का, जहाँ की ऐसे व्यक्ति का हर वर्ग का तो इलाज होगा ही, साधारण परिवार को थोड़ा न्यूनतम पैसा में इलाज हो। वो हम लोगों ने डॉक्टर मोहतिया को बताया कि यहाँ शहर जो हमारा है, यहाँ पे बहुत सारे व्यक्ति जो है पैसे से कमज़ोर वर्ग के हैं, आप लागत लीजिए और उनका भी इलाज कीजिए। तो वो खुशी खुशी उसको स्वीकार भी किया, यहाँ पे इलाज होगा। यहाँ पे रूट कैनाल ट्रीटमेंट, एक्सट्रैक्शन सारे कुछ हम लोग एक दिन शिविर भी लगाएंगे, जिसमें कि गरीबों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा उसके लिए। और सारे तरह का इलाज डिजिटल वे में होगा, ये अच्छा रहेगा। क्या क्या फैसिलिटी दे रहे हैं? फैसिलिटी क्या क्या? फैसिलिटी जैसे कि दांत का जितना भी है
जैसे रूट कैनाल हो गया, एक्सट्रैक्शन हो गया, या फिर लेजर से आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है ट्रीटमेंट, वो हो गया। हजारीबाग में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कोडरमा जिले के चंदवारा थाने में तैनात पुलिस पदाधिकारी पवन कुमार राम को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार प्रेमचंद नायक ने इस मामले की शिकायत भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो हजारीबाग में की थी। उन्होंने अपने आवेदन में बताया था कि उनके मित्र पीयूष कुमार पांडे के खिलाफ चंदवारा थाने में दर्ज एक केस को कमजोर करने और कुछ धाराएं हटाने के बदले पुलिस पदाधिकारी ने 1 लाख रुपए रिश्वत की मांग की थी। साथ ही आरोपी ने यह भी कहा था कि पैसे देने पर उनके मित्र को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। शिकायत मिलने के बाद एसीबी की टीम ने मामले की जांच और सत्यापन किया। जांच के दौरान ये बात सामने सही पाई गई है कि आरोपी अधिकारी ने पहले किस्त के रूप में 15,000 रुपये रिश्वत मांगी थी। इसके बाद एसीपी हजारीबाग में 11 मार्च 2026 को मामला दर्ज किया गया। देवघर में घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कमी से लोग भारी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। शहर के बम्बास टाउन स्थित इंडियन गैस कार्यालय में उपभोक्ताओं की भारी भीड़ उमड़ आई। सैकड़ों लोग सिलेंडर की बुकिंग और आपूर्ति की जानकारी लेने के लिए आए, जिसमें कार्यालय परिसर में लंबी कतारें लग गई और लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। उपभोक्ताओं का कहना है कि पिछले कई दिनों से घरेलू सिलेंडर समय पर नहीं मिल रहे हैं, जिससे कि घरों में खाना बनाने की दिक्कत हो रही है। कई लोगों ने बताया कि बुकिंग कराने के बावजूद डिलीवरी नहीं हो रही है और बार-बार एजेंसी के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। वेंडर को वाले गैस पहुँचाता था, वेंडर को फोन कर रहे हैं तो बोलता कल देंगे ऐसे करते ये सब ठग रहा है। अगला घर में गैस खत्म हो गया है, कल भी लाइन में लग करके घूम के चल गए हैं। आज अभी आए 8:30 बजे लाइन में लगे हुए हैं। वेंडर पहुँचाता ना, यहाँ आए हैं तो बोलता है जो पहले 4 दिन नंबर लगाया उसी को गैस देंगे। हम तो बुकिंग कर लिए, DSC नंबर भी आ गया, तुमको मिल जाना चाहिए। क्या करने आए हैं? कितना देर से खड़ा है? 3-4 दिन से घूम रहे हैं। क्या दिन से? तो पहले नंबर नहीं लगाए थे? नंबर 9 तारीख बोला कि 2 दिन के बाद देंगे। अच्छा, कल आया पूरा भीड़ के गए 3 घंटा लेट। 10 दिन पहले नंबर लगाया तो कैसे नहीं मिला? क्या हो रहा है? पहले नंबर लगाया, अभी गैस खत्म हुआ है तो आए लेने के लिए। तो वेंडर नहीं पहुंचा रहा है? नहीं, वेंडर तो पहुंचा नहीं रहा। बोला भैया हम लोग को गैस ही नहीं मिल रहा तो हम लोग पहुंचाएंगे कहाँ? रामनगर वन ग्रामों को राजस्व गांव घोषित करने की ग्रामीणों को जमीन का मालिकाना हक देने की मांग को लेकर रामनगर में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के नेतृत्व में एक बड़ी पदयात्रा निकाली गई। जल जंगल जमीन हमारे के नारों के साथ निकले इस पदयात्रा में बड़ी संख्या में ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया है। पदयात्रा में रामनगर ब्लॉक प्रमुख बंजू नेगी, ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख संगी, पूर्व दर्जा राज्य मंत्री पुष्कर दुर्गापाल सहित काबू से आए दर्जनों ग्रामीण शामिल हुए।
ग्रामीणों ने हाथों में बैनर और तख्तियां लेकर धामी सरकार होश पे आओ, हम चाहे राजस्व गांव और वन ग्रामों को मालिकाना हक दो जैसे नारे लगाए हैं। ये पदयात्रा रामनगर शहर के विभिन्न मार्गों से होकर गुजरी और अंत में तहसील परिसर पहुंचकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपने के साथ समाप्त हुई है। को खुर्द-बुर्द किया जा रहा है, उनको आपदा पीड़ितों को नहीं दिया जा रहा है, उनको भूमिहीनों को नहीं दिया जा रहा है। एक सोच थी जिसके अंदर मालधन जैसे गांव बसे, एक सोच थी जिसके अंदर बिंदु कत्ता बग्गा चौवन से लेकर के हमारे कुछड़ी आदि ये सब स्थानों पे लोग बसे। आज उस सोच को आगे बढ़ाने की जरूरत है। ये लड़ाई किसी एक राजनीतिक दल की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई इस उत्तराखंड के अस्तित्व की लड़ाई है, उसके लिए लड़ाई लड़नी। इसलिए मैं इस लड़ाई में सम्मिलित होने के लिए आया हूं। कहा कि मैं तुम्हारे साथ मैं भी चलूंगा और मुझे ये खुशी है इस कहते हुए। रामनगर में पिछले कुछ दिनों से एलपीजी गैस की किल्लत की खबरों के बीच प्रशासन सक्रिय हो गया है। गुरुवार को एसडीएम गोपाल सिंह चौहान ने सभी गैस एजेंसी संचालकों की बैठक लेकर स्थिति की समीक्षा की है और आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। रामनगर में गैस की संभावित किल्लत को लेकर उपभोक्ताओं में बढ़ रही चिंता के बीच अंचलाधिकारी गोपाल सिंह चौहान ने गुरुवार को नगर के सभी गैस एजेंसियों के संचालकों के साथ बैठक की। बैठक में गैस वितरण व्यवस्था और बुकिंग से जुड़ी समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की गई। रात लैपटॉप दिया इनको, मैंने चला अभी भी मैंने गाड़ी को बचा ये बताओ अगर पोर्टल नहीं चलेगा कोई बड़ा गाड़ी खड़ी है। गैस सर मेरे को मिल नहीं रही गैस, 2 दिन से मैं चक्कर काट रहा हूँ, यहाँ पे गैस नहीं मिली है। मैंने ऑनलाइन बुकिंग करी तो बुकिंग में मेरा OTP नहीं आ रही है, घंटी गई थी 2, उसकी बुकिंग नहीं है। 1 महीने का 2013 को मैंने सिलेंडर भरा है, अभी तक मेरे को सिलेंडर नहीं मिला है। कितनी देर से खड़े हैं आप यहाँ? मैं 3 घंटे हो गए सर, सवेरे 9 बजे आया था, अब ये 11 बज गए यहाँ पर, 9, 10, 11। हाँ, कितने दिन से आ रहे हैं आप? हाँ, कितने दिन से आ रहे हैं? 2 दिन हो गए सर। गैस नहीं मिल रही है? गैस नहीं मिल रही सर। देखिए कोई संकट नहीं है, हमारे पास यहाँ 5 एजेंसियाँ हैं रामनगर में और 5 के पास भरपूर स्टॉक है। प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, जो हमारा पोर्टल है, जो बुकिंग का जो पोर्टल है, जो सर्वर है वो डाउन चल रहा है, जिस वजह से लोगों की बुकिंग नहीं हो पा रही है, उसी वजह से समस्या आ रही है। तो अभी संबंधित डिपार्टमेंट को भी बुलाया था, एजेंसी वालों को भी बुलाया था, तो इनको डायरेक्शन दिए गए हैं कि एक तो जो IOC के जो यहाँ नोडल होंगे उनसे एक बार वार्ता कर लेंगे और DSO साहब से भी वार्ता कर लेंगे। अगर इनका पोर्टल ऐसे ही चलता रहा, अगर नहीं चल पाया, प्रॉब्लम होती रही, तो ऑफलाइन के लिए भी उच्च अधिकारियों से एक बार वार्ता कर लेंगे। इसके अलावा इनको डायरेक्शन दिए गए हैं, चूँकि रिफिलिंग की भी शिकायतें आती हैं बीच बीच में।
खबर भाजपुर से है, जहां पर भाजपा नेता ने एक विवादित बयान को लेकर सियासत शुरू हो गई है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में भाजपा नेता खीम सिंह नानू पर नगीना सांसद और भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ अभद्र आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगा है। इस बयान के सामने आने के बाद क्षेत्र में राजनीतिक माहौल गर्म हो गया और दलित संगठनों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। बताया जा रहा है कि उधम सिंह नगर के उत्तम नगर क्षेत्र में हाल ही में हुई हिंसक घटना के बाद ये वीडियो सामने आया, जिसमें भाजपा नेता पर एक विशेष जाति और समुदाय को लेकर भी आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप है। सबसे पहले मीडिया बंधु आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और धरना प्रदर्शन इस बात का है कि परसों पल्ले दिन कोई भीम सिंह घैनी करके है, कोई यहाँ जिला उसके भाजपा का नेता है, उसने जो है हमारे नेता के बारे में, माननीय आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी लोकसभा सांसद और हमारी भीम आर्मी और आजाद समाज के प्रमुख हैं, उनके खिलाफ और हमारे मुसलमानों के खिलाफ हमें कठुआ मुल्ला शब्द बोला है और हमारे भीम आर्मी के जो चीफ है उनके खिलाफ शब्द बोले हैं। वीडियो जारी कर उस व्यक्ति पे जो है मुकदमा दर्ज कराएंगे। हमने समाप्त नहीं किया है, हम लोग बैठे हुए हैं क्योंकि प्रशासन हमको 2 दिन का समय हमसे मांग रहा है। हमारी सहमति नहीं बनी, हमने कहा अभी हम 2 दिन का आपको समय नहीं दे पाएंगे क्योंकि घटना 8 तारीख की है और आज 12 तारीख है। हमारे यहाँ के सहयोगी साथियों ने जो है उनको ज्ञापन और यहाँ तहरीर सौंप चुके हैं, रिसीविंग भी हो गई है, लेकिन प्रशासन समझ में नहीं आ पा रहा है। प्रशासन कह रहा है हम जाँच कर रहे हैं। 4 दिन हो गए, अभी कौन सी जाँच हो रही है? आप क्यों मौका दे रहे हैं? इतना लंबा टाइम क्यों दे रहे हैं कि भाई जो है दोबारा मौका किसी ना किसी को मिले? और दोबारा हमसे 2 दिन का टाइम अगर मांगा जा रहा है, आप बताइए, अगर हम 2 दिन का टाइम अतिरिक्त और अगर दे रहे हैं तो 2 दिन के भीतर में अगर कोई और घटना उस संबंध में हो जाए, आक्रोश बढ़ जाए तो क्या उसको संभालेंगे? क्या वजह है, क्यों नहीं? अब ये प्रशासन को जवाब देना चाहिए। प्रशासन शासन के दबाव में है। इसमें इनके द्वारा एक ज्ञापन दिया गया था जिसमें इनके द्वारा बताया गया कि एक व्यक्ति है बरैनी के रहने वाले खीम सिंह दानू, उनके द्वारा जो माननीय सांसद चंद्रशेखर आजाद जी हैं उनके खिलाफ अभद्र टिप्पणी की गई है। इनके द्वारा उनके खिलाफ जो खीम सिंह दानू उनके खिलाफ जल्द से जल्द वैधानिक कार्रवाई करने की मांग की गई है। इसमें पुलिस जांच कर रही है, जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। खबर जौनपुर से है, जहां पर जफराबाद थाना क्षेत्र में जनसेवा केंद्र संचालक को गोली मारकर लूट की घटना का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपितों के कब्जे से लूट में प्रयोग बाइक, असलाह और कारतूस बरामद किए गए हैं। नहीं सर जी, भैया खींचे हटा ले, खींचे जी आराम से उठा के। नहीं सर जी, अंबिकापुर में अवैध अफीम की खेती के विरोध में कांग्रेस ने भाजपा कार्यालय का जंगी प्रदर्शन और घेराव किया है। कार्यकर्ताओं के बीच झुमाझटकी भी हुई है। भाजपा कार्यालय के सामने बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि प्रदेश में अवैध अफीम की खेती और नशे का कारोबार सत्ता के संरक्षण में चल रहा है। दुर्ग और बलरामपुर जिलों में अवैध अफीम की खेती का खुलासा होने के बाद प्रदेश की सियासत गरमाई है।
जिस प्रकार से प्रदेश में नशा का नया नया तरीका इजाफा हो रहा है, प्रदेश में दुर्ग से लेकर के और बलरामपुर तक कई एकड़ों में जो गांजा और अफीम का खेती का प्रकाश में आया है कि वहां पर इस प्रकार से अवैध रूप से अफीम का खेती हो रहा है, बहुत चिंता का विषय है और इसमें तत्काल रोक लगना चाहिए। जिला कांग्रेस कमेटी सरगुजा द्वारा दुर्ग और बलरामपुर में जो अवैध अफीम की खेती की जा रही है उसके संबंध में ज्ञापन सौंपा गया है और नशे का जो भी कारोबार चल रहा है अवैध, उसको रोकने के लिए ज्ञापन सौंपा गया। किसके नाम सौंपा गया सर? माननीय राज्यपाल महोदय के नाम से। अंबिकापुर के भातुपारा तालाब में भूमाफियाओं की पैनी नजर पाई गई। 4 एकड़ के तालाब को रातों रात बदलकर 5 डिसमिल का तालाब बना दिया गया। कांग्रेसी पार्षद शुभम जायसवाल की शिकायत पर नगर निगम और राजस्व अमला मौके पर पहुंचा। उन्होंने तालाब के अवैध हिस्सों का सीमांकन किया है और ये मामला अब नगर निगम अंबिकापुर के वार्ड नंबर 45 के भातुपारा तालाब का है। मामला तो उतना मेरे को जानकारी नहीं है, लेकिन बचपना तो यही कटा है हमारा, है ना। इतना बड़ा तालाब था, हाँ, और तालाब को पूरा भाटा जा रहा है। अब ये बड़े आदमी लोग का हाथ है या क्या है? अब पार्षद का है कि हम लोग बार बार पार्षद को बोले आप बनवाइए, नाला उला बढ़िया बनवा के अपना यहाँ नहाने धोने का हम लोग का सुविधा करिए उनको। तो अभी बोल रहे हैं कि नहीं यहाँ दिए हम कागज, हमारा रोक नहीं। पार्षद का जब नहीं सुने तो हम लोग पब्लिक का कौन सुनेगा, ये बताइए। हाँ, किया उससे शिकायत मैंने कमिश्नर को दिया हूँ लिख के कि जांच करें जाके। जो शहर का आधा शहर का पूरा पानी इसी में नाला में आता है और आके जाके आगे मिलता है। तो कुछ तो ज़मीन माफिया लोग तो क्या है, ज़मीन को खरीद के और बोलते हैं कि हम खरीदे हैं ज़मीन को, तो लोग पटे जा रहे हैं। तो आप अगला कार्रवाई के लिए मांग करेंगे? हाँ, मांग है मेरा कि इसका कार्रवाई हो उनके ऊपर। इसके माध्यम से हो रही है FIR दर्ज, भाई जो कर रहे हैं उनको जांच करके करें और FIR दर्ज करें। देखिए, भातुपारा तालाब वार्ड क्रमांक 45 में है और लंबे समय से हम लोग देखते आ रहे हैं। यहाँ हम लोग बचपन में घूमते रहते हैं, ये शहर में, इसी शहर से हम लोग भी हैं। तो ये तालाब बहुत बड़ा था और आज हम लोग देखते आ रहे हैं कि इसके जस्ट बगल में एक लगा हुआ नाला था, जिस नाले को आज पाट कर होटल का निर्माण किया जा रहा है। हम लोग देख रहे हैं कि अंबिकापुर शहर में एक बहुत बड़ा कॉलोनी है कुंडला सिटी नाम का। वो कुंडला सिटी बारिश के समय हमेशा जल भराव की स्थिति वहाँ हो जाती है। और देशी बात में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।